अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में रानात नामद सर। और आज का हॉट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला सवाल ये है कि बहरिया टाउन में की गई हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। तो इसके जवाब में एक छोटा सा वीडियो क्लिप है और छोटा सा जवाब है जो मेरी एक अकल काम करती है या मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इस पर कमेंट कर रहा हूँ और मेरी ये राय है, ये कोई हतमी फैसला नहीं है। तो ऑब्वियसली जब लोग या कोई भी दोस्त मुझसे पूछेगा तो मैं अपनी सूझबूझ के मुताबिक ही उसको आंसर कर पाऊंगा। अच्छा, इसमें सवाल ये है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो बहरिया टाउन में हमने ऑलरेडी की हुई है वो सेफ जोन में है या नहीं है, या वो महफूज है। तो इसके जवाब में मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट 16,896 एकड़ जगह, यानी जो प्रेमिसेस डिफाइन किए गए थे एज पर सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट और वो जो एक फैसला हुआ था उसके मुताबिक, अगर तो उस प्रेमिसेस के अंदर है तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ है। और अगर आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी वो प्लॉट्स की शक्ल थी या अपार्टमेंट की शक्ल थी, बेंगलो विला या कोई भी चीज़ थी जो आज फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है और वो इसी 16,896 एकड़ जगह के अंदर है, तो यस, योर इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ। फिर इसको मतलब कोई DHA ले ले, कोई और थर्ड पार्टी ले ले, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आकर बैठे, तो फिर ऑब्वियसली जब आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कंसीडर होगी। और बीइंग रेजिडेंट, बीइंग प्रॉपर्टी ऑनर, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा। नंबर एक चीज़ कि आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होनी चाहिए, अलॉटमेंट होना चाहिए। अरे जितने भी लोगों के पास बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है, वो प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बेंगलोज हैं, विलाज हैं, आप लोगों को आफ्टर ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स, यानी पोजेशन एंड यूटिलिटीज के पैसे अदा करके या कोई भी NOCs लेके आपको अलॉटमेंट हासिल करनी है। ये पहला मशवरा। नंबर दो, दूसरा मशवरा ये है कि आप लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ये 16,896 एकड़ जगह के अंदर होनी चाहिए। अगर इसका नक्शा आप लोग लेना चाहते हैं और मैप आप लोग अवेल करना चाहते हैं और आप ये सवाल करेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं वो जो 16,896 एकड़ जगह के अंदर हैं, तो इस पे मैं काफ़ी वीडियोस भी कर चुका हूँ ऑलरेडी और आप लोगों को ये बता भी चुका हूँ कि इसमें बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के कुछ एरियाज हैं, बहरिया पैराडाइज के एरियाज हैं, जो जिसके ऊपर बाउंड्री वॉल बन चुकी है आज। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के लास्ट टाइम ऑर्डर्स के मुताबिक ये बनी थी और बहरिया टाउन को ये इंस्ट्रक्शंस थी। SBCA, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, मतलब इन लोगों ने सर्वे किया था, रिपोर्ट सबमिट हुई थी, नक्शे जमा हुए थे, उसके मुताबिक ही बहरिया टाउन ने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने प्रेमिसेस को डिफाइन कर लिया था। उन प्रेमिसेस के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली आपकी सेव है। और फिर अगर प्राइवेट बिल्डर में कहीं आपने ऐसी बिल्डिंग में या ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जो आज फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है, यानी बन गई है, फिर तो परेशानी की बात ही नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डिजाइन किया जिनका प्लॉट तो है लेकिन वहां पे बना कुछ नहीं है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट खतरे में है। अगर आपने बहरिया टाउन के किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्ट किया जहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं हुई और वहाँ पे यानी कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया एरिया, यानी वंस अगेन हम फाइल्स की बात कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको अपनी उस इन्वेस्ट की गई इन्वेस्टमेंट के बारे में रीथिंक करना चाहिए या उसकी एडजस्टमेंट मर्जिंग की तरफ जाना चाहिए। स्वैपिंग कर लें, बेच दें, जो भी नेगेटिव प्राइस मिल रही है वो लेके निकल जाएं, या अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ जोन की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो ये तरीकाकार है। और एक कॉमन बात ये है जनरल तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कि अगर तो आपकी प्रॉपर्टी यानी बहरिया टाउन के वो प्रेमिसेस जो उस वक्त डिफाइन हुए थे बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर है, जिसमें बहरिया पैराडाइज का एरिया, ग्रैंड जामिया मस्जिद, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और ये जो इंटरनेशनल थीम पार्क बना हुआ है मेन गेट से करीब, और यहाँ पे सारे प्रेमिसेस डिफाइंड है, आपको बाउंड्री वॉल हर जगह पे नजर आ जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है कि बाउंड्री वॉल खुले आम आगे आगे चलते जा रहे हैं। ये एक टाइम था जब बहरिया टाउन को फिर ये इंस्ट्रक्शन थी कि अपने एरियाज को डिफाइन करें। तो ये डिफाइन किए गए एरियाज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रखिए। अगर यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप लोगों को पीस ऑफ माइंड के साथ रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए और परेशान होके अपनी अफरा तफरी में या फटाफट बेचने की तरफ नहीं जाना। फिर आप लोगों को वेट एंड सी और सब्र से काम लेना है। ठीक है, अभी जो भी ये सिनेरियो चल रहे हैं, अभी जो गोइंग ऑन सिनेरियोज हैं, ये भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। किस करवट ऊँट बैठता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसका इंतज़ार करना चाहिए, यानी तेज़ी में या परेशान होकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को कम कीमतों में बेचने की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऐसा बहरिया टाउन ना माजी में कभी बनाया किसी ने मलिक साहब के अलावा,
ना मुस्तकबिल में कोई बना पाएगा, ठीक है। और जो ये चीज़ें बन गई हैं, ये ब्लेसिंग है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ये डिलीवर हुआ प्रोजेक्ट है, और इसी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो येस, इट इज़ सेफ इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच।